ये कहानी है माधवनगर के राघव की। राघव ठंडियों में चादर बेचने का काम किया करता था। राघव की चादर ठंडियों में ही बिका करती थी और बाकी के महीने राघव को व्यापार में घाटा हुआ करता था। जब जब गर्मियों का मौसम आता है हमेशा मुझे ऐसी ही तकलीफें होती हैं। ना कोई चादर बिकती है ना कोई सामान। तो अब्बू, तो आपको बेचने ही क्यों है? मेरे साथ घर पर वक्त गुजारा कीजिए ना। अगर मैं तुम्हारे साथ घर में वक्त गुजारूंगा तो हमारे घर खाना कैसे बनेगा बेटा? राघव सोचते हुए अपने घर से गांव की ओर चला जाता है और वहां जाकर सोचता है कि हे मालिक, इतनी गर्मी है। गर्मी का महीना आने में अभी 15 दिन वक्त है, उससे पहले ही इतनी गर्मी, पता नहीं आगे क्या होगा। तभी एक खातून वहाँ पर मटका लेकर आती है और कहती है, अब क्या बताऊं राघव भाईजान, पूरे कस्बे में पानी भी नहीं है और हमें पास के कस्बे ने पानी देने से भी मना कर दिया है। गर्मी बढ़ती ही जा रही है, खेत सारे बंजर पड़े हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई प्यास से अपनी जान खो बैठे। सच कहा राघव भाईजान आपने, कुछ ना कुछ तो कस्बे की सुरक्षा के लिए सोचना ही होगा। और तो और हमारे कस्बे के जानवर भी पानी के बिना प्यासे रह रहे हैं। मेरे घर पर थोड़ा सा पानी रखा हुआ है, मैं उन पंछियों को पिला देता हूँ, उससे कम उनकी दुआएं तो लगेंगी। राघव घर जाकर अपने घर से एक बाल्टी पानी लेकर प्यासे जानवरों को पिलाता है, जिसे देखकर राघव की बेटी रम्या उससे कहती है, काश अब्बू हमारे कस्बे में भी पानी होता। पानी ही नहीं, काश हमारे कस्बे में बर्फ होता, मैं तो बर्फ से ही सारे काम करती। लेकिन ऐसा कहाँ मुनासिब है, ये मुमकिन नहीं है बेटा। अब्बू, एक बार आपने ही कहा था, अगर कुछ ठान लो तो सब कुछ मुमकिन हो जाता है। रम्या की बात सुनकर राघव अपने गांव से बाहर चला जाता है और वहां जाकर देखता है कि गांव का सरपंच पानी बेच रहा है। आओ आओ, ले लो, ठंडा ठंडा पानी खरीद लो, इस बेहाल गर्मी में अपनी प्यास बुझाओ, आ जाओ आ जाओ। अरे सरपंच साहब, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपके पास पानी कहाँ से आ रहा है? अरे तुम आम खाओ ना, गुठली क्यों गिन रहे हो? अब मुझे भी 2 ठंडे बोतल पानी दे दीजिए, मेरी बच्ची इस चीज से बड़ी खुश होगी। राघव सरपंच के यहाँ से पानी लेकर अपने घर जाता है और सब बड़ी मोहब्बत से पानी पीते हैं। तब उनके घर पर उनकी गांव की खातून आकर कहती है, क्या बात है, सब ठंडा ठंडा पानी पी रहे हैं। देख लो क्या जमाना आ गया है, घर में शरबत पिया करते थे, अब पानी पी रहे हैं। इतने गर्मी के हाहाकार में भी पता नहीं कहां से सरपंच जी कहां से ठंडे पानी बेच, उन्हें पानी बेचते देख तो मेरा तो जी ही घबरा रहा है। ये बात मेरे भी मन में आई, लेकिन वो नेकी का काम कर रहे हैं ना। अगर भलाई का काम है तो फिर रुपये क्यों ले रहे हैं? वो कहते हैं ना, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? और आज तो मैं भी उनके पास नौकरी मांगने जा रहा हूँ, घर में कुछ तो अनाज आएगा। राघव सरपंच के पास नौकरी मांगने चला जाता है। उस वक्त सरपंच और उसकी बेगम घर के आंगन में खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। सुन रही हो बेगम, कुछ दिन और गांव वालों को लूटकर हम माला माल हो जाएंगे। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि उस बकरी के बद्दुआ की वजह से हमें इतना मुनाफा हो रहा है। जब तक उस बकरी को तुम उस बर्फ की खदान में रखोगी तब तक हमें ऐसी ही बर्फ मिलती रहेगी। घर के पास खड़ा राघव सारी बातें सुनकर दंग रह गया। मैंने सरपंच जी को मालिक का रूप समझा था, लेकिन ये तो पूरे के पूरे शैतान निकले। मुझे ये सारा माजरा समझना पड़ेगा, आखिर ये बर्फ की खदान है क्या? अगले दिन सुबह होते ही राघव सरपंच जी का पीछा करने लगा और देखा सरपंच जी एक जंगल से होता हुआ एक बड़ी सी गुफा की ओर जा रहा है, जहाँ से बकरी की मिमियाने की आवाज आ रही है। ये बकरी की आवाज कैसी? कहीं ये वही बकरी तो नहीं जिसके बारे में सरपंच जी सरपंच बात कर रहे थे? सरपंच बर्फ की खदान में जा चुका था। राघव भी उनका पीछा करते हुए अंदर चला गया और वहां जाकर देखा कि बकरी ठंड की वजह से बुरी कांप रही थी।
चाहे जितना भी मिमिया लो, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालने वाला। तुम अंदर हो, इसी वजह से हम बाहर मजे मार रहे हैं। ये क्या हाल कर रखा है आपने सरपंच जी? मैं आपकी सारी बातें जान गया। उस बकरी को छोड़ दीजिए, वरना मैं पूरे गांव को ये सारी बातें बता दूंगा। रुक जाओ राघव, ऐसा मत करना। पहले मेरी बातें तो सुन लो, तब तुम्हें जो करना होगा वो करना। तब जाकर सरपंच ने उसको पूरी बातें बताई। मैं और मेरी पत्नी एक बार जंगल में जा रहे थे, तब एक साधु बाबा इस बकरी को लेकर खड़े थे। बेटा, मेरी बकरी प्यास से जूझ रही है, क्या तुम इसे पानी पिलाओगे? जी, ये लीजिए, लेकिन मेरे पास बस थोड़ा ही सा पानी बचा है। बेटा, तुम्हारे पास जितना है उतना ही पिला दो, कोई बात नहीं। और जैसे ही मैंने उसे पानी पिलाया, उस साधु ने मुझे बहुत सारी दुआएं दी और कहने लगा, इस जंगल की पास वाली गुफा बर्फ की हो जाएगी, लेकिन तुम्हें मेरी बकरी को पालना होगा। और अगर तुम इस बकरी को बाहर लेकर आए तो बर्फ की खदान मिट्टी की हो जाएगी और तुम्हारी बेगम पर परेशानियां आ जाएगी। इस बकरी की देखभाल तुम्हें तब तक करनी है जब तक मैं हिमालय से जड़ी बूटियां लेकर वापस नहीं आ जाता। इतना कहकर वो साधु बाबा वहां से गायब हो गए। सरपंच की बात सुनकर राघव भी सहम गया और सरपंच से कहने लगा, ये आप क्या कर रहे हैं? इस बकरी की जान बचानी होगी। ज्यादा दिन बर्फ में रहने से तो उसकी जान जा सकती है, उसे बाहर ले चलिए। नहीं, ऐसा मत करो, मेरी बेगम की जान खतरे में आ जाएगी। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला, मुझे ले जाने दो इसे। राघव सरपंच को धक्का देकर उस बकरी को बाहर लेकर चला गया। जैसे ही राघव बाहर गया, पूरी बर्फ की खदान मिट्टी की हो गई। ठंड के कारण बकरी कांप रही थी। राघव ने उसे धूप में खड़ा किया ताकि उसे गर्मी लगे, और जैसे ही बकरी को गर्म हवा लगी, बकरी खुद से कहने लगी, मैं राघव, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। मैं एक मायावी बकरी हूँ, तुमने मुझे बचाया, इसलिए मैं तुम्हारी एक मुराद पूरी कर रही हूँ। तुम बोल कैसे रही हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? मैं लोगों को देखकर उनका नाम और काम पता लगा लेती हूँ। मेरी मुराद ये है कि तुम्हारी सारी चादरें बर्फ की हो जाएंगी। जहाँ मैं खड़ी हूँ उस जगह की मिट्टी को ले जाकर अपने चादरों में डाल दो, वो सब बर्फ की हो जाएंगी और मुझे यहीं जंगल में छोड़कर चले जाओ। और सरपंच, अब तुम्हारी बेगम महफूज है। मैं क्या सच? तुम्हारा लाख लाख शुक्र है। मैं उस बर्फ की चादरों से लोगों की भलाई करूंगा। पूरी गर्मी में सबको चादर बांटूंगा। राघव उस बकरी के कदमों की मिट्टी को ले जाकर अपने घर की चादरों पर डालने लगा। देखते ही देखते सारी चादरें बर्फ की बन गई। मैं ये सारी चादरें सबको बांट दूंगा। अब से इस कड़ाके की गर्मी में कोई प्यास से नहीं जूझेगा। लगता है आपने अपने मन की मुराद पूरी कर ही ली। इतनी सारी बर्फ की चादरें आपने बनाई कैसे? ये एक जादुई चादर है जो हमेशा बर्फ की रहेगी। अरे, अब मैं इस बर्फ की चादर को लपेट कर खेलूंगी। राघव ने बर्फ की चादर पूरे गांव में बांटी। पूरे गांव से गर्मी का कहर खत्म हो गया और राघव और सरपंच खुशी खुशी रहने लगे।